जो स्टूडेंट होते हैं नॉर्मली जो पढ़ाई करते हैं वो किसी भी क्लास में हो, हाँ, जब हम 6th के या 8th के ऊपर आते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम आने लगती है कि हमारे पास जितना भी टाइम है उसी में हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें खेलना भी है, हमें फैमिली को भी टाइम देना है, हमें सारी चीज़ें करनी है। तो आदमी ये सोचता है कि जो नींद है उसे हम कम कैसे करें। और नॉर्मल सी बात है कि आदमी सोचता है कि हम उतना ही नींद लें जितने में कि हमारा शरीर रिलैक्स हो जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उनके लिए है जो कि बाहर शहर में जाकर तैयारी करते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर वो ज़्यादा सोते हैं तो वो तैयारी नहीं कर पाते और उनका रूटीन ख़राब हो जाता है। तो उनके लिए आज एक हम ऐसी चीज़ बताने वाले हैं कि आप ये चीज़ें करके आप कम सो के भी अपने शरीर को आराम दे सकते हैं। बहुत पहले से कहा गया है और अभी भी लोग कहते हैं कि हमारा जो खाना होता है वो हमारे पूरे शरीर को मैनेज करके रखता है। अब अगर आप हल्का खा रहे हैं तो उससे थोड़ी कम एनर्जी मिलती है, अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो उससे कुछ ज़्यादा एनर्जी मिलती है। लेकिन होता क्या है कि जब खाना पचता है तो उसको पचाने के लिए हमारी बॉडी उस पर वर्क करती है, और अगर हमारी बॉडी वर्क कर रही है तो वो भी जो वर्क करने के लिए जो एनर्जी लेती है वो भी हमारी बॉडी से ही लेती है। तो हमारे साथ क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद 10 से 15 मिनट बाद आपको आलस आने लगता है। तो ऐसा किसी के साथ होता है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, तो खाना खाने के कुछ देर बाद हमें आलस आने लगता है। तो होता ये है कि हमारे बॉडी का पूरा ब्लड जो होता है वो खाना पचाने में लग जाता है। तो जो स्टूडेंट होते हैं नॉर्मली उनके लिए एक छोटा सजेशन है कि कोशिश करें कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलें, 10 से 15 मिनट टहलें। और आप चाहें तो उस टाइम आप कुछ सुन सकते हैं, कुछ ऑडियो बुक, या तो कुछ आप चाहें तो किताब लेके भी टहल सकते हैं। अपना पढ़ते रहिए, टहलते रहिए। और दूसरी चीज़ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नींद, हम नींद को कैसे कम करें। तो नींद को कम करने के लिए हम जो रात में जो खाना खाते हैं उस पर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि हम जो भी चीज़ रात में खाते हैं अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो पहले दिन हम क्या खाते हैं, ज़्यादा नहीं, आप 2-3 दिन ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा कि हमारी नींद कैसे पूरी नहीं होती, या तो हम जल्दी उठ क्यों नहीं पाते। हर आदमी चाहता है कि हम सुबह जल्दी उठें, 6 बजे उठें, 5 बजे उठें या 4 बजे उठें। ये हर किसी की थिंकिंग होती है। लेकिन आप जितना ज़्यादा भारी भोजन करेंगे आप उतना ज़्यादा सोएंगे। ये चीज़ें आप करके देखिए। हम अपने लाइफ में ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अभी हमें पता चला है कि अगर आप रात में सोते समय, अभी क्या है कि सिटी के लोगों का ये नियम है कि वो 9 बजे 10 बजे खाते हैं खाना, तो उसे पचने में 5 से 6 घंटे लगता है। तो जब वो खाना पचता है उसके बाद भी हमें नींद आती है। लेकिन जब हम हल्का भोजन करेंगे तो वो जल्दी पचता है। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट है वो कोशिश करें कि दिन में आप कुछ भी खाएं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप रात में खाना खाते हैं तो कोशिश करें कि 10 बजे पहले खा लें। हाँ, आप जितना जल्दी खाएंगे आपके लिए उतना बेहतर है। लेकिन क्या है कि जो सिटी की लाइफ, जो शहर की लाइफ है वो एक कुछ अलग ही है। तो इसीलिए हम 10 बजे तक बोल रहे हैं। नॉर्मली तो हमें 7 बजे से के पहले खाना खा लेना चाहिए, लेकिन सिटी में पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं कि 10 बजे से पहले खाना खा लें, और कोशिश करें कि रात में आप हल्का भोजन करें। हल्का भोजन का मतलब आप कोई भी सब्जी वब्जी कुछ भी खा रहे हैं तो उसके साथ कोशिश करें कि रोटी खाएं तो कम खाएं, जितना भी आप खाते हैं उसका आधा खाएं। पहले दिन ये चीज़ें करके देखिए हमारी थिंकिंग ये है कि किसी की बात माननी नहीं चाहिए। आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए, आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा है तब उसे दोबारा करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। सीधी सी बात है। तो जितना आप खाते हैं एक दिन उसका आधा खा के देखें, क्योंकि स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें हैं कि हम अपनी नींद को कम कैसे करें। अगर कम हो जाएगा तो उनको थोड़ा समय मिल जाएगा और वो और भी ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर जो चाहेगा कि हमें नींद कम करना है वो ये सब चीज़ें करेगा, लेकिन जो नहीं चाहेगा वो तो फिर खाए दबा के कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका
उसको पहले दिन आधा भोजन करना है, तो देखिए आपकी नींद जितने बजे खुलती है, आप 6 बजे या 7 बजे उठते हैं, तो वो जो टाइमिंग है वो थोड़ा कम हो जाएगा अपने आप ही। जब आप आधा भोजन करेंगे तो वो टाइमिंग कम हो जाएगा। और दूसरी बात कि फिर अगर दूसरे दिन आपको लगता है कि नहीं कुछ सही हुआ है, तो अगर आप उस टाइम पे नहीं उठ पा रहे हैं जिस टाइम पे आप चाहते हैं, तो थोड़ा सा भोजन और कम करें, फिर आपको रिजल्ट दिखेगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि आपकी जो सोने की टाइमिंग है वो सेम रहनी चाहिए। आप जितने बजे पहले दिन सोते हैं उतने बजे ही आपको दूसरे दिन भी सोना है, तो ये आपकी सेम रहनी चाहिए। और तीसरे दिन आपको क्या करना है कि सिर्फ चावल खा के सोना है। हाँ, सब्जी में आप कुछ भी खाते हैं, दाल या सब्जी कुछ भी खाते हैं, तो तीसरे दिन के एक्सपेरिमेंट में आपको सिर्फ चावल खाना है। अब तीनों दिन में देखिए कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। आप क्या खाते हैं तो जल्दी उठते हैं, क्या खाते हैं तो लेट में उठते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी किस खाने पे किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो अगर आप चाहें तो जो आपके लिए बेहतर है, जो आप खाते हैं और उससे आपकी नींद जल्दी पूरी हो जाती है, तो वो आप अपने लाइफ में शामिल कर सकते हैं। हाँ, कोशिश ज़रूर करें, एक बार एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें 2-3 दिन के लिए। आपको खुद ही समझ में आएगा कि अगर कोई भी चीज़ बताता है तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताता है। तो इन सब बातों का ध्यान दें, अपने खाने पर ध्यान दें। अगर आप सोचते हैं कि नहीं हमें अपने लाइफ को टाइम देना है, खुद को टाइम देना है, तो अपने खाने पर ध्यान दें, क्योंकि खाने से ही हमारी थिंकिंग भी बनती है और हमारा पूरा लाइफ बनता है। तो कोशिश करें कि सादा भोजन करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी हैप्पी।